नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। डॉक्स, क्या ये नॉट कॉइन बन सकता है? चलिए आज इस टॉपिक पर बात करेंगे और क्या आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए जो आपको मिला हुआ है, और क्या आपको बाइंग करनी चाहिए, अगर बाइंग करनी चाहिए तो किस रेंज पर आपको बाइंग करनी चाहिए। इस वजीर एक्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्या आपका फंड मिलने के चांस हैं? अब कुछ उम्मीद बन रही है? क्या वो मेजर अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ब्लम की और आइस नेटवर्क की अगर आप अपडेट चाहिए तो आप जो है 3 घंटे पहले अर्नविद रोहता इस चैनल पर मैंने वीडियो दिया है, उसको देख लीजिए। क्या मेजर अपडेट है वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है एक इंपॉर्टेंट काम जरूर कीजिए, वो है ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करना। उसको जरूर फॉलो कीजिए, जहां पर आपको मेजर अपडेट्स पहले ही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब पहले लेते हैं हम जो डॉक्स में चल रहा है, क्या हमें ये बाय करना चाहिए या जो हमें मिला है उसको होल्ड करना चाहिए। देखिए सब पहले तो मैं अपनी स्थिति आपको क्लियर करूं, और मैं हमेशा से यहीं से शुरू करता हूं। देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, कुछ 1,15,000 के आसपास है, समथिंग ऐसा ही है। एक एक्सचेंज पर ये पड़ा हुआ है। मेरे पास और भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। अप्रॉक्सीमेट टोटल बताऊं, मेरे पास 2.5 लाख के आसपास का डॉक्स पड़ा हुआ है। अब ये पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं मेरे पास तो है, मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूं। लेकिन अब आप ये कहो कि मैंने यहां पर इसको बाय किया है, मैंने बाय नहीं किया है। मुझे कुछ मिला था, ठीक है, तो उसको मैंने सेल किया। जब ये लॉन्च हुआ मैंने सेल किया। देखिए मैं हमेशा से आपको भी यही बोलता हूं कि जब भी कोई एयर ड्रॉप आपको मिले उस टाइम आप उसको सेल मारो, क्योंकि उसको 101% नीचे आना ही आना है। ऐसा आजकल का जो सीन है उसमें एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ है कि जो ऊपर गया वो नीचे ना आया हो। तो मैं तो हमेशा से यही आपको बोला भी है और मैंने तो किया भी है। तो देखिए जब ये नीचे आ गया अप्रॉक्स, ये मान लीजिए 6563 के आसपास, मैंने तब इसको जो है अपनी झोली में दोबारा से डाला। अब यहां से मैं अभी भी बेनिफिट में हूं, आप देख रहे हैं बेनिफिट भी उसमें दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अभी होल्ड करूंगा। देखिए मैं तो प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं तो आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, और प्रॉफिट रहेगा मेरा 85 और 90 के आसपास। ये जब भी जाएगा मैं इसमें से प्रॉफिट जरूर निकालूंगा। देखिए इसमें और भी आपको डिटेल भी बताऊंगा इसमें लॉजिकली क्या हो सकता है। लेकिन पहले आप बाइंग और सेलिंग का सीन देख लीजिए। इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना तो रखिए, आप ऑल टाइम जो इसका हाई है वहां तक जाने दीजिए, तब सोचिए क्या करना है। ये मैं लॉन्ग टाइम होल्ड की बात कर रहा हूं, मैं तो प्रॉफिट की भी बीच में आपको समझा चुका। अब अगर आपको बाय करना है तो कहां पर करना है, तो देखिए बाय के लिए जो आप पिंक कलर का जो आप रेंज देख रहे हैं, मतलब आपका यानी कि 70 से लेके और 65, यानी कि 0.0065 से लेके 70 के बीच में अगर आपको कहीं मिलता है तो आप अपनी रिसर्च के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया आपका बाइंग रेंज। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी हाल फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से ये 0.0063 के आसपास जा सकता है। सॉरी मैं आपको 00 बता रहा था, लेकिन यह सारा 000 में चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है, तो मैं जो भी प्राइस आपको अभी बताए करंट में, तो उसको आप 000 के बाद मान के चलें, ठीक है। तो अब ये आपकी जो रेंज रहेगी 0.0063, यहां तक मुझे चांस नजर नहीं आता कि यहां पर जाएगा। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि 0.0065 से लेके 0.0070 के आसपास बीच में कहीं भी आपको मिलता है, आप छोटा मोटा बाइंग यहां पर बना लीजिए। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर को आपको चलता है, यानी कि 0.0085 से लेके और 0.0090 के बीच में जाता है, तो आप यहां पर प्रॉफिट भी ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मार्केट को यहां जज जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया आपका बाइंग और सेलिंग का एक सीन। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, देखिए साहब मैं डॉक्स में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं देख रहा कोई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, कोई भी ब्लॉकचेन का नहीं है, सिर्फ प्योर मीम कॉइन, वो भी माइनिंग से निकला हुआ प्रोजेक्ट। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं नॉट कॉइन की टीम लगी हुई है। दूसरा आप ये देख रहे हैं ब्लम, जो आप आजकल देख रहे हैं डॉक के, वो भी पीछे पड़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं डॉक्स को ही दे रहा है हर जगह। पहले भी ब्लम आपको डॉक्स दे चुका है, जबकि भाई ब्लम का क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी वो आपको एयर ड्रॉप के रूप में दे चुका है, गिफ्ट के रूप में दे चुका है। तो इसलिए क्या है कि डॉक्स में कहीं ना कहीं हलचल तो है, कम्युनिटी का ध्यान डॉक्स की तरफ है, डॉक्स कहीं ना कहीं लोगों की जहन में है, बस इतना ही है। इससे ज्यादा मुझे इसमें और कोई लॉजिक नजर नहीं आता। लेकिन हाँ नॉट कॉइन जो है वो एक अलग सीन है, उसके पीछे टीम मजबूत है, वो उसको जरूर कुछ ना कुछ खींच के ले जाएगी। लेकिन अभी भी जो डॉक्स की टीम है ना, वो बहुत ज्यादा ओपनली कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं कि क्या है और कैसी है, कितना मजबूत है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि नॉट कॉइन की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह इसको सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ब्लम की टीम भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो बस ये लॉजिकली हमारे लिए 2 पॉइंट है।
तो इसी बेस पे मैंने आपको ये सामने बता रखा है कि भाई आप कहां पर इसको सेल कर सकते हैं, कहां बाय कर सकते हैं और कहां पर इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने करेक्शन किया है प्राइस में वो जरूर ध्यान रखिएगा, 00 नहीं 000 के बाद का ये सारा सीन है। तो आप ये हो गया आपका डॉक्स में। बाकी रिसर्च अपनी अपनी है, आप थोड़ा रिसर्च जरूर करें क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है गारंटेड कुछ नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं वजीरेक्स में कि आखिर वजीरेक्स में क्या फंड मिलने की कुछ चांस बन रहे हैं। मेरे भाई देखो, वजीरेक्स की जो टीम है ना, इतनी सातिर दिमाग, मतलब ये को चोर हैं ये कि बस पूछो मत। अब इनके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने थोड़ा सा शिकंजा कसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी आने वाला है हाल फिलहाल में। मुझे लगता है कि शायद जब तक कुछ होगा तब तक आपका बुल रन तो निकल चुका होगा। देखो, इसमें घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बोलो वो ज्यादा अच्छा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, अब कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्शन दिया है तो सब कुछ बहुत जल्दी। कुछ जल्दी नहीं होने वाला, पहले तो जो दिया है ना उसको ढंग से समझो कि आखिर उसमें है क्या। भाई अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट इश्यू नोटिस टू FIU जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो और ED रिगार्डिंग वजीरेक्स हैक, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने एक इनको नोटिस इशू किया है कि इसको FIU को और ED को। इनको कोई आदेश नहीं दिया गया है कि आपको ये चीज ऐसे ऐसे करनी है। जो हैक का हुआ है हिसाब किताब, उसके पीछे कोई आदेश नहीं है, ये केवल इनको एक नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में देखिए आगे दिया हुआ है बहुत स्पष्ट, सिंगल बेंच दिल्ली हाईकोर्ट एड संजीव नरूला, ये थे उन्होंने जो है इनको एक नोटिस भेजा है कि भाई आप जरा ये बताइए हमको कि क्या इनके खिलाफ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी नहीं है इंडिया में। तो क्या कोई केस बनता है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो इनसे अभी केवल ये पूछा गया है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से ही इस पे ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यहां जो अभी नोटिस इशू हुआ है वो हुआ आपका ED को और FIU को, और वो भी ये पूछने के लिए क्या कोई केस बनता है क्या। तो भाई अब इसमें क्या टाइम लगेगा, ये कब तक रिप्लाई देते हैं, वो एक अलग सीन होगा। दूसरा सीन यहां पर इसमें यह भी है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट को ऑलरेडी एक दिल्ली पुलिस पहले से ही इन्फॉर्म कर चुकी है कि हम ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन भाई अब यहां समस्या जो ये जो आज हुआ है उसका तो इतना ही निचोड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक थैंक यू जरूर बोलना पड़ेगा इस बंदे को जिसने ये केस किया है, कम से कम उसने आगे बढ़कर कुछ किया तो सही। वरना भाई देखो, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं कि यहां पर जो आज मैं एक दिख रहा था, किसका चैनल था, हाँ क्रिप्टो इंडिया एडी, उस बंदे ने सही बोला कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी के यूज करता है, यानी क्रिप्टो करेंसी होल्डर जो हैं, कि सबसे बकवास और थर्ड क्लास कम्युनिटी है, यानी सबसे बेवकूफ कम्युनिटी है। तो मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि यहां तो रातों रात करोड़पति बनने आए हैं, और वो कैसे भी बन जाए, बस बन जाए, लेकिन चाहे नुकसान होता हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यानी कुछ सोचना समझना नहीं है, केवल हसीन सपने करोड़पति वाले देखने हैं। तो उसने सही कहा कि सबसे अगर कम्युनिटी अगर वो कहता है कि बेवकूफ है तो वो इंडिया की है इस मामले में। बिल्कुल ही सोच समझ के चलते ही नहीं कि क्रिप्टो करेंसी सोचते हैं कि बस हमने 500 रुपये लगा दिया किसी के कहने पे, अब हम अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं हमेशा से यही आपको बोलता हूं। तो मुझे लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए आते हैं ना मेरे वीडियो व्यू कितने आते हैं, ज्यादा 4000 5000 इस तरह ही आते हैं। क्यों? सच सुनना लोगों को पसंद नहीं है। अभी मैं ही रोज इस पर बोलूँ ना, ये 200 रुपए का ले लो 5 करोड़ आपको मिलेगा, ये 500 रुपए का ले लो ये आपको अरबपति बनाएगा, भाई साहब मेरे व्यू भी अच्छे आने लगेंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलता नहीं। तो भाई पहले तो सुनो समझो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कहते हैं हसीन सपने देखना तो आपकी कमजोरी आप देख सकते हो। तो भाई अब यहां पर वजीरेक्स ने क्या करा, सिंगापुर के कोर्ट ने कुछ मांगा तो उन्होंने पूरा 1100 पेज में क्या दिया है, वॉलेट्स के एड्रेस। अब मेरे भाई 1100 पेज, उसमें इतने वॉलेट्स के एड्रेस, लगभग 2200 से ज्यादा। इतने वॉलेट एड्रेस क्या होंगे इनके पास, इन्होंने पता नहीं कहां कहां से उठा के किन कोने से दे दिए। अब उसमें छांटते रहो, ढूंढते रहो उसमें। तो क्या है, कुल मिला के पूरा केस को ढंग से उलझा देना है। तो यही सब चल रहा है भाई। और दूसरा वहां भी सिंगापुर के कोर्ट में भी यही है कि भाई वो कहते हैं भाई ये इंडिया की कंपनी है, कहीं कोई रह रहा है, इंडिया के यूजर हैं, सिंगापुर में क्या हो सकता है इसमें। तो कुल मिला के सब फंसा हुआ है साहब किताब। अब यहां समस्या वही है कि करें तो करें क्या। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यहां यह भी है कि आप जो है सेशन कोर्ट में जा सकते हैं इस चीज को लेकर। तो मेरे भाई जिन जिन लोगों का यहां पर फंड फंसा हुआ है,
तो भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंप्लेंट्स होंगी कोर्ट में, उतना ज़्यादा प्रेशर ऊपर तक जाएगा, चाहे वो ईडी हो, चाहे आपका एफआईयू हो, या कोई पुलिस संस्थान हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक प्रेशर बनेगा। अब इसे एक बंदे के कोर्ट केस करने से क्या सोचते हो, क्या सबका भला हो जाएगा? नहीं भाई। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने आपको एक तो अच्छा दे दिया ना, मौका दे दिया सबको कि आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो। सबके बस का नहीं है हाई कोर्ट जाना, मत जाओ, आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो। तो सेशन कोर्ट में भाई सस्ता पड़ता है। तो भाई जिन जिन का अगर अमाउंट फंसा हुआ है, एक छोटा वकील करो और ये सब चीज़ें आपके सामने, इन्हीं का लेके हवाला, और वहाँ आप भी एक कंप्लेंट दाखिल करो। तो जब ज़्यादा सेशन कोर्ट में भाई इस तरह की कंप्लेंट आएंगी तो फिर सरकार भी कुछ हो सकता है पॉजिटिव होके आपके बारे में सोचे, वरना सरकार को क्या पड़ी, सरकार को तो टैक्स मिल रहा है ना। तो यहाँ आप ये उम्मीद मत करो कि ये कोर्ट ने ऐसा कुछ किया है तो अभी आपका कुछ बहुत जल्दी भला होने वाला है। नहीं भाई, मैं हसीन सपने आपको नहीं दिखाता हूँ, जो फैक्ट है वही चीज़ बताऊँगा। तो इस केस में मुझे लगता है अगर जिस हिसाब से चल रहा है, पहले तो आपको मिलने की कुछ उम्मीद है नहीं, दूसरा कुछ मिल भी गया तो वो आपके बुल रन के बाद मिलेगा, उससे पहले कोई चांस नहीं, क्योंकि इतना उलझा दिया जाएगा केस को कि भाई इतना आसान नहीं रहेगा किसी भी अथॉरिटी के लिए इसको सॉल्व करना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ठीक है आपका 2000 करोड़ का हैक हुआ है तो आपकी पहले सुनी जाएगी। नहीं भाई, जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो फिर दोनों तरफ से गवाह सबूत और वो सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, रखी जाती हैं, तो वो सालों निकल जाते हैं। तो ये सीन कुछ आज का क्रिएट हुआ है वजीरेक्स में। तो मैं तो आपसे ही कहूँगा, जिनका भाई मोटा फंड है, यहाँ हम वीडियो बनाए उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप ये कहोगे हम वीडियो बनाएंगे उससे कुछ ज़्यादा होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ आपके लिए एक रास्ता खुल गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेशन कोर्ट जा सकते हो जितने भी लोग हो, तो आपका वो खर्चा बच जाएगा जो हाई कोर्ट में होना था। क्योंकि हाई कोर्ट में भाई वकीलों की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, सेशन कोर्ट में आपकी बहुत कम फीस में काम हो जाएगा, कंप्लेंट लग जाएगी, कंप्लेंट लगी तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये काम आप जरूर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रही बात इसकी कि क्या वजीरेक्स आपके लिए कुछ करेगा, वजीरेक्स कुछ नहीं करेगा। वजीरेक्स का पूरा मोटिव है कि इस केस को जितना उलझा दो उतना ज़्यादा अच्छा है। भाई उसने 100 करोड़ जो निकाला, आप ही का तो फंड निकाला, काय के लिए निकाला? यही कोर्ट केस लड़ने के लिए। उसको तो पता था कि भाई कोर्ट केस तो होंगे होंगे, उसके लिए खर्चा भी चाहिए, तो खर्चा तो उसने पहले ही आपका ही फंड निकाल लिया 100 करोड़ पहले से ही, तो वो आप ही के ऊपर खर्च किया जाएगा। आप कोर्ट केस करो, उसके पास तो आपका मनी पड़ा हुआ है, आपके ही पैसे से वो आपके खिलाफ केस लड़ेगा। तो यहां आंख बंद करके भाई किसी पर यकीन मत करो, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज है, चाहे कोई क्रिप्टो करेंसी है। मैं तो हमेशा से आपको बोलता हूं कि आप अपने जैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो भाई, कि ठीक है इतने का सिवाइनू, इतने का बीटीसी, इतने का इथेरियम, आपने डाइवर्सिफाई किया ना, उसी तरीके से एक्सचेंजों को भी डाइवर्सिफाई कीजिए। थोड़ा सा CoinDCX पे, थोड़ा सा बाइनेंस पे, थोड़ा सा बिटगेट पे, थोड़ा सा बाइबिट पर, इस तरीके से फंड को रखो अगर एक्सचेंज पर रखना है तो, या फिर वॉलेट्स में भी 2-3 में रखो, किसी एक वॉलेट में बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ क्या है कि डाइवर्सिफाइड कीजिए अपने आप को, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आंख बंद करके भरोसा करोगे तो फिर भाई उसने गलत नहीं कहा, सही कहा कि इंडिया में सबसे बेवकूफ़ कम्युनिटी है क्रिप्टो की, जो हर जगह मैनेज करने के चक्कर में रहती है। बाकी आपका फंड है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।